111 वाली आप अपनी साइंस बुक का पेज नंबर। कल हमने क्या पढ़ा था? सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है आप सबको पता होना चाहिए। मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप करूंगी। कल जो हमने पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा था सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में आता है 8 प्लैनेट्स आते हैं, मून्स एंड अदर सिस्टम में। और हमने जाना था कि हमारा जो सा स्टार है दैट इज सन, क्योंकि सन एक अदर सेलेस्टियल बॉडीज है, वो इसी सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन उनका एक फिक्स्ड पाथ है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। वो उसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, वो अपने फिक्स्ड एरिया से बाहर निकल के रिवॉल्व नहीं करते हैं। और सन की जो ग्रेविटी है वो सुचुना पान्य फॉर्म टीचर निशमन छांडून येतात काय बरी रास गए अब मैम। तो उसमें हमने क्या जाना था कि ये जो सन है इसकी ग्रेविटी, सन की जो ग्रेविटी है वो क्या करती है, पुल करती है प्लैनेट्स को सेंटर की तरफ, और उसी वजह से फिर क्या करते हैं प्लैनेट्स, वो मूव करते रहते हैं इसी सन के इर्द गिर्द। ये जो 8 प्लैनेट्स है, मून्स है या बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो रिवॉल्व करती है इसी के इर्द गिर्द। फिर हमने जाना था कि सन जो है वो एक स्टार है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हमने पढ़ा था सन। सन में हमने क्या जाना कि सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। जैसे हम नहीं बोलते हैं इंडिया बोलता है कि हमारे सिर का ताज जो है वो JNK है, बिल्कुल इसी तरीके से सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो क्या है, वो सन है। और हमने जाना था सन एक ह्यूज बॉल ऑफ फायर है। इसके अंदर से एक गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, जो चेंज हो जाती है हीलियम में, और फिर जो रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। उसके बाद हमने प्लैनेट्स के रिगार्डिंग पढ़ा था कि प्लैनेट्स 8 है और उनके अपने अपने फीचर्स है, जिसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था पहला जो प्लैनेट है, जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और नियरेस्ट प्लैनेट जो सन के नजदीक है सबसे, वो है मरकरी। और मरकरी के अंदर मरकरी वाला जो प्लैनेट है वहां पे कोई मून नहीं पाया जाता है, और वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और उसका साइज बिल्कुल उतना ही है जितना एक मून का होता है। यानी जितना साइज मून का है उतना ही उस प्लैनेट का साइज है। और वहां पे डेज बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं और नाइट्स बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। फिर हमने पढ़ा था वीनस के रिगार्डिंग। वीनस में हमने पढ़ा था कि वीनस में भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन उसका साइज ऑलमोस्ट जितना हमारी अर्थ का साइज है जिसपे हम रहते हैं, जिसको हम जमीन बोलते हैं, इस प्लैनेट पे, अर्थ वाली प्लैनेट पे हम रहते हैं, तो जितना हमारी अर्थ का साइज है, यानी जूता साइज सानिस जमीनस छु सनिस या अर्थस छु तुतुई साइज ऑलमोस्ट लगभग केमिस वीनस प्लैनेटस। और वीनस प्लैनेट का दूसरा नाम क्या है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है। और ये जो वीनस प्लैनेट है वो बाकी प्लैनेट्स की तरह रोटेट नहीं करता है। वो कैसे रोटेट करता है? वो रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। और उसके बाद हमने पढ़ा था अपने प्लैनेट के रिगार्डिंग, यानी अर्थ। अर्थ को दूसरा नाम जो है अर्थ का, वो है ब्लू प्लैनेट। क्यों इसको ये ब्लू प्लैनेट का नाम पड़ा है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसका 2/3 हिस्सा, 2/3 जो उसका सरफेस एरिया है वो कवर्ड है वाटर बॉडीज से, जिसकी वजह से इसका नाम ब्लू प्लैनेट पड़ा था। और ये एक मतलब जितने भी प्लैनेट्स है
टोटल 8 प्लैनेट्स है। 8 प्लैनेट्स में खाली ये एक प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और अभी बोला जाता है कि मार्स में भी पाया गया है कि वहां पे भी लाइफ में भी वहां पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन अर्थ का तो श्योर है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और अर्थ में टेम्परेचर जो होता है वो माइल्ड रहता है, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो माइल्ड होता है। और वाटर जो है, जो हमने पढ़ा था कि 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों स्टेट्स हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं। मतलब तीनों स्टेट्स में वाटर को हम देखते हैं, हम सॉलिड में भी देखते हैं, लिक्विड में भी और गैसेस फॉर्म में भी, नेचुरल तरीके से भी और अननेचुरल तरीके से भी। क्योंकि नेचुरल तरीके से हम क्या देखते हैं, ये जो वाटर बॉडीज है, रिवर्स है, लेक्स है, दीज आर लिक्विड फॉर्म। और जो ग्लेशियर्स है या फिर आइस माउंटेन्स है, वो होते हैं सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद हमने पढ़ा था फोर्थ वाला, दैट इज मार्स। मार्स में क्या है, मार्स में 2 मून्स है, जबकि हमारे अर्थ में कितने मून है, ओनली 1 मून। लेकिन मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे 2 मून्स पाए जाते हैं। और मार्स का दूसरा नाम क्या है, रेड प्लैनेट। वो मैंने आपको कल भी बोला था, इसका नाम रेड प्लैनेट क्यों पड़ा था, इसलिए इसका नाम रेड प्लैनेट पड़ा था क्योंकि वहां के जो सॉइल है और रॉक्स है, उनका कलर रेड है। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन की प्रेजेंस की वजह से वहां की मिट्टी और रॉक्स का कलर जो है वो रेड है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट रेड प्लैनेट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है। किसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, मार्स को। और अर्थ की तरह ये भी एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, लेकिन मार्स का जो साइज है वो हाफ है अर्थ का। मतलब हमारी आधी जमीन का जितना साइज है, उतना ही इस पूरे मार्स प्लैनेट का साइज है। ठीक है। और एक और चीज ये देखा गया है कि शायद, मतलब अर्थ के बाद अगर किसी और प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वो मार्स हो सकता है। ठीक है। अब आज हमें पढ़ना है जुपिटर के रिलेटेड। जुपिटर जो है वो 5th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, वो 5th प्लैनेट है। और आपको पता है होना चाहिए बच्चा कि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें 16 से ज्यादा मून्स है। यानी टच वहां पे चांद कितने पाए जाते हैं, 16 से ज्यादा चांद वहां पे पाए जाते हैं। मोहम्मद अब्बास, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या ये मुंह बना रहे हो, फिर जब टीचर क्वेश्चन पूछता है तब कुछ भी नहीं आता है। तो कितने मून्स है हमारे जुपिटर प्लैनेट पे, मोर देन 16, यानी 16 से भी ज्यादा मून्स वहां पे पाए जाते हैं। और जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट गैसियस प्लैनेट है। लार्जेस्ट गैसियस प्लैनेट कौन है हमारे सोलर सिस्टम का, दैट इज जुपिटर। मोर देन ट्वाइस एज मैसिव एज ऑल अदर प्लैनेट्स पुट टुगेदर। जितने, मतलब अगर सारे प्लैनेट्स को एक साथ हम पुट टुगेदर करेंगे तो उससे दुगना जो है वो मतलब उससे दुगना हमारा जुपिटर है। और फास्टेस्ट स्पिनिंग, सबसे ज्यादा फास्ट स्पिन कौन करता है, सन के इर्द गिर्द कौन करता है स्पिन, कौन करता है सबसे ज्यादा, ये जो प्लैनेट्स है 8 प्लैनेट्स, इनमें सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जुपिटर है। कौन है, जुपिटर। ठीक है। उसके बाद स्टर्न आता है, ये है स्टर्न के अंदर मोर देन 18। ठीक है। हाँ। उसके बाद आता है सेटर्न। सेटर्न जो है उसमें जुपिटर से भी ज्यादा मून्स है। कैसे, क्योंकि कहा गया है कि वहां पे मोर देन 18, यानी जुपिटर में कितने हैं, मोर देन 16 मून्स, लेकिन सेटर्न में मोर देन 18 है। कितने हैं, मोर देन 18। और जुपिटर के बाद अगर कोई जुपिटर मतलब नंबर 1 पे आता है लार्जेस्ट गैसेस प्लैनेट, लेकिन अगर नंबर 2 पे रखा जाएगा इन प्लैनेट्स में, नंबर 2 पे कौन सा है, तो वो कौन है, वो है सैटर्न। ठीक है। सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट गैसेस प्लैनेट है, नेक्स्ट ओनली टू जुपिटर। जुपिटर के बाद दूसरा जो लार्जेस्ट गैसेस प्लैनेट है वो है
सैटर्न, ठीक है, हैज मेनी रिंग्स मेड अप ऑफ आइस, रॉक एंड डस्ट, और इसके अंदर बहुत सारे रिंग्स बने हुए हैं, किसके, आइस के, रॉक्स के और डस्ट के। उसके बाद आते हैं यूरेनस पे। यूरेनस में कितने मून्स है? 27। कितने हैं? 27। और ये जो है इसके फीचर्स क्या है कि ये जो है यूरेनस वाला प्लैनेट covered with a layer of blue green called gas called methane। यानी ये किससे कवर है? इसकी मीथेन गैस से। किससे? मीथेन गैस से, क्योंकि यहाँ पे इसकी लेयर जो है वो कवर्ड है फुली ब्लू ग्रीन गैस से, जिसका नाम मीथेन है। और वहां पे ह्यूज आइसी प्लैनेट है ये, मतलब ज्यादा बर्फ पाई जाती, आइस पाया जाता है, आइसी प्लैनेट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज नेपट्यून। नेपट्यून में 8 मून्स पाए जाते हैं। कितने? 8 मून्स पाए जाते हैं। और ये क्या है? गेंट आइसी प्लैनेट विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। दिस इज ऑल्सो इन ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। इसका कलर भी ब्लू ही होता है, किसकी वजह से? क्योंकि वहां पे जो मीथेन गैस पाया जाता है उसी की वजह से इसका कलर भी ब्लू है। और आपको पता है ये दोनों जो लास्ट में आते हैं ये सन से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए वहां पे ये जो ठंड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, इन्हीं प्लैनेट्स के रिगार्डिंग मुझे आपको एक और नॉलेज देनी है, वो ये कि इनका 1 साल और 1 दिन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इनको कितना टाइम लगता है रोटेशन में एंड रेवोल्यूशन में, ठीक है। मरकरी जो प्लैनेट है उसको रेवोल्यूशन में 88 डेज लगते हैं, यानी उसका 1 साल 88 डेज में कंप्लीट हो जाता है। और उसका रोटेशन जो है, रोटेशन डे यानी रेवोल्यूशन ईयर उसका कितने दिनों का होता है? 88 डेज का। लेकिन रोटेशन डे उसका कितनों का होता है? 59 डेज का। 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन अर्थ टाइम, ठीक है। वीनस को 224 डेज और 17 आवर्स लगते हैं रेवोल्यूशन में, और रोटेशन में 243 डेज। अर्थ को 1 साल, रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। और एक रोटेशन में उसको 1 दिन लगता है, 24 आवर्स, जो बराबर हो जाता है 1 डे के। मार्स में है 687 डेज एंड 23 आवर्स। एक रेवोल्यूशन में इसको कितना टाइम लगता है? 687 डेज 23 आवर्स। और 24 आवर्स 37 मिनट्स मार्स में लगते हैं एक रोटेशन में, ठीक है। उसके बाद जुपिटर को लगते हैं 11 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। इसी तरीके से सैटर्न को लगते हैं 29 ईयर्स 5 मंथ्स, यूरेनस को 84 ईयर्स और नेपच्यून को 164 ईयर्स, ठीक है। क्योंकि जो प्लैनेट जितना दूर होगा उसको ज्यादा टाइम लगता है रेवोल्यूशन में भी और रोटेशन में भी, जो सबसे नजदीक होता है उसको उतना ही कम लगता है, ठीक है। तो अब ये थे प्लैनेट्स के रिगार्डिंग जो हमने कुछ पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं मून के रिगार्डिंग। मून, ठीक है। मून होता क्या है? मून्स आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स। मून एक ऐसी हेवनली बॉडी है जो किसके इर्द गिर्द घूमती है? प्लैनेट के इर्द गिर्द। जबकि प्लैनेट किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? सन के। प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं अर्थ के, सॉरी, सन के इर्द गिर्द। लेकिन ये जो मून होता है वो मूव करता है किसके अराउंड? प्लैनेट्स के अराउंड। इसीलिए इनको कहा जाता है सैटेलाइट्स। आपको पता है मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। अब आप बोलोगे मैं सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व करता है
प्लैनेट के इर्द गिर्द, जो एक प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता रहता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। और मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। सम प्लैनेट्स हैव मोर देन वन मून, और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक से ज्यादा मून्स पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि मार्स में 2 मून्स है, जुपिटर में मोर देन 16, या इसी तरीके से सैटर्न में मोर देन 18 मून्स। तो वहां पे एक से ज्यादा मून्स पाए जाते हैं। सम प्लैनेट्स लाइक मर्करी एंड वीनस हैव नो मून्स, लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके जिनके ऊपर मून है ही नहीं, जिनमें मून पाया ही नहीं जाता है। जैसे मर्करी और वीनस है, वहां पे हमने पढ़ा वहां मून है ही नहीं। Satellites are like planets, moon do not have their own light. आपको पता होना चाहिए, वैसे ही मून के पास भी अपनी रोशनी नहीं है, उसके पास भी अपनी रोशनी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी सन से ही अपनी लाइट लेता है। सैटेलाइट्स आर मैन मेड टू, और सैटेलाइट्स मैन मेड भी है। जैसे मून है ना, वो नेचुरल सैटेलाइट है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स है जो मैन मेड है, जो इंसान ने बनाए हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उन जो मैन ने बनाई होती है, इंसान बनाता है जिन सैटेलाइट्स को, उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। दीज आर ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड द प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। जो मैंने अभी आपको बोला कि सैटेलाइट होता क्या है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है प्लैनेट के इर्द गिर्द एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के फिक्स्ड ऑर्बिट में, इसी तरीके से मून किसके चक्कर लगाता है? सॉरी स्टूडेंट्स, नेटवर्क स्लो होने की वजह से बैक टू मीटिंग हो गया था। तो हम कहाँ पे थे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पे। Our planet has many artificial or man-made satellites launched in space at different times. Aryabhatta was the first satellite launched by India in 1975. It was named after the famous Indian mathematician. Satellites are used to convey signals for televisions, mobile phones, and many other communication modes. It is only because of satellites that you can watch a live telecast of an event happening thousands of kilometers away, sitting in the comfort of your home. इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। पहले हमें जानना है कि हमारी जो ये अर्थ है, उसके अंदर भी, हमारी अर्थ में भी कितने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पाए जाते हैं? बहुत सारे। आवर अर्थ हैज मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और हमारी जो अर्थ है, वहां पे स्पेस में इसको लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट्स को डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। हमारी जो फर्स्ट सैटेलाइट है उसका नाम है आर्यभट्टा। इसका नाम किस पे पड़ा था? हमारे हिंदुस्तान में एक फेमस मैथमेटिशियन था, 1975 में ये लॉन्च हुआ है ये सैटेलाइट, और उसी फेमस मैथमेटिशियन के नाम के ऊपर इस सैटेलाइट का नाम रखा गया था आर्यभट्टा। ठीक है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द, ये मैंने आपको बोला कि इसका नाम क्यों पड़ा था आर्यभट्टा, क्योंकि एक फेमस मैथमेटिशियन था, उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया था। ये सैटेलाइट्स क्यों है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज क्या है? क्यों हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं? क्या मकसद है इनको लॉन्च करने का? सैटेलाइट्स ही हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कन्वे करना होता है ना सिग्नल। किन के लिए? टेलीविजन वगैरह, मोबाइल फोन्स में जो ये सिग्नल्स चलते हैं, या जितने भी कम्युनिकेशन मोड्स है, रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल फोन है, इनमें सिग्नल किसकी वजह से आता है? इन्हीं सैटेलाइट्स की
वजह से, ठीक है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट की वजह से ही होता है। कभी नहीं हम देखते लाइव मैच होता है या कहीं पे कोई लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, कुनी कुंजाई की लाइव का सान वहां पे न्यूज रिपोर्टर, फिर टीवी में हम देखते हैं वो प्लेस, उस टाइम हम बराबर वो वहां पे हो रहा होता है। लाइव का मतलब क्या है, जो हो रहा होगा। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम घर में बैठे होते हैं, मगर हम वो लाइव टेलीकास्ट घर में बैठे बैठे भी देख पाते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट। इसी सैटेलाइट की वजह से हम क्या कर पाते हैं, हम देख पाते हैं। इसी सैटेलाइट की वजह से हम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर होने के बावजूद भी घर पे आराम से वो चीजें देख पाते हैं। जैसे कभी मैच होता है, या कुछ होता है, तो हम वो आराम से घर बैठे देख पाते हैं। वो किसकी वजह से? इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से, क्योंकि यही सैटेलाइट्स हेल्प करते हैं, सिग्नल को कन्वे करते हैं टेलीविजन के ऊपर या मोबाइल फोन्स में, जो हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं या वीडियो कॉल्स कर पाते हैं। जैसे अभी मैं आपको जूम क्लास दे पा रही हूँ, तो ये किसकी वजह से? ड्यू टू सैटेलाइट, ठीक है। Humans explore space using some high-tech machines called telescope। और आपको एक चीज मैं बताऊं बच्चे कि ये जो हाईटेक मशीन्स होती है जिससे हम स्पेस को एक्सप्लोर कर पाते हैं, इसमें टेलीस्कोप भी आता है जिसमें हम दूर की चीज देख पाते हैं। It's an instrument which helps us to see things far away in space, जो हमसे बहुत ज्यादा दूर होती है, आसमान में दूर स्पेस में होती है, और हम उन्हें देख पाते हैं आराम से with the help of these telescopes। और टेलीस्कोप्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं साइज में भी और वेट में भी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपना साइंस बुक का पेज नंबर 112 देखोगे बच्चे, तो आपको यहाँ पे सैटेलाइट दिखाया गया है कि कैसे हम मैन मेड सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक जगह पे क्रिकेट मैच हो रहा है और दूसरी जगह पे उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन यही सैटेलाइट की वजह से यहाँ का सिग्नल कैरी होके यहाँ टेलीविजन पे हमें दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और सैटेलाइट की मदद से वही लाइव रिकॉर्डिंग हमारे टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इधर तक समझ आया? इधर तक Yes, आपको ma'am. समझ Yes, आया? ma'am. Yes, ओके, ma'am. किसी को कोई Ma'am. क्वेश्चन? अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। जितना मैंने अभी पढ़ाया उसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। जो प्लीज और आपने माइक। कल पीडीएफ भेजा था ना हाँ मैम, उसमें जो क्वेश्चन नंबर पार्ट थे ना, हाँ फोर्थ पार्ट को लिखना था स्काई के बाद, लिखना था के बाद क्लाउडलेस स्काई। हाँ, क्लाउडलेस स्काई। पहले बस एक उधर ही मिनट, था। उधरी तक है, उधरी तक। ओके मैम। मैम जी मुझे आवाज ही नहीं आ रही है हादी, आप थोड़ा बाहर निकल के बात करो। और बाकी बच्चे माइक ऑफ रखो अपनी, बोलो। हाँ पूछो हादी। हादी मुझे आवाज नहीं आ रही है। आज आप हादी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो आप बाहर निकल के बात कीजिए ताकि मुझे आपकी आवाज क्लियर आए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा, पहले आप मुझे बताइए जो मैंने आपको पीडीएफ कल सेंड की वो सबने नोट डाउन की अपनी साइंस नोटबुक्स पे? यस मैम। सबने लिखा कि नहीं? दुहा आपने लिखा? वो डायग्राम भी बनानी थी। यस, जो डायग्राम आपको भेजी गई थी वाटर साइकिल की, वो आपको बिल्कुल बनानी है, ठीक है मैम स्टूडेंट्स। जी मैं आज बनाऊंगा डायग्राम। कोई बात नहीं, लेकिन वो वाटर साइकिल की को बनानी है जहाँ पे आपने वाटर साइकिल। मैम कौन सा डायग्राम बनाना है? मैम कौन सा डायग्राम बनाना था? आपने नहीं देखी है पीडीएफ, इसका मतलब आप लोगों ने पीडीएफ चेक ही नहीं की है। उसमें जो वहां पे मैंने भेजा था एक
जब मैंने वाटर साइकिल वाला क्वेश्चन भेजा था उसके साथ ही मैंने एक डायग्राम की पिक भी भेजी थी, आपको खुद से बनाना। ओके स्टूडेंट्स, म्यूट योर माइक्स। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसको पता होगा वो हैंड रेज करेगा, ठीक है? सबसे पहले आप मुझे बताइए मून्स क्या होते हैं और फीचर्स होता है मून का। मैम क्या? बताओ मून क्या होता है और मून का काम क्या होता है। मैम मून एक हेवनली बॉडी होती है। हाँ, और मून किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है? सन के वो प्लैनेट। ये किसने बोला सन? वो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमता है। ओके मुझे बताइए मून नेचुरल सैटेलाइट है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट? मैम नेचुरल सैटेलाइट। व्हाट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? जो मैन मेड। काम क्या है इसका? इन सैटेलाइट्स का काम क्या है? मतलब क्यों हम ये सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, क्या काम है, मकसद क्या है इनका? टेलीविजन के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए। मतलब सिग्नल, इन्हीं के जरिए सिग्नल। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक चीज आप मुझे बताइए, इंडिया में सबसे पहले जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो कब लॉन्च हुआ था और किसके नाम पे हुआ था? आर्यभट्टा। आर्यभट्टा 1975। आर्यभट्टा 1975। ओके स्टूडेंट्स मुझे बोलिए, अगर हमें स्पेस की कोई चीज देखनी होगी तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। कैन यू टेल मी? मैम टेलीस्कोप। ओके स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए जुपिटर के बारे में कि कितने मून्स है पाए जाते हैं वहां और कितने फीचर्स है जुपिटर के अंदर। मैम 16 मून। मैम 16 मून। देखिए स्टूडेंट, नहीं पुट योर माइक्स ऑफ, ऐसे नहीं, एक एक करके आप हैंड रेज कीजिए, मैं जिसको बोलूंगी आपको बोलने के लिए खाली वो जवाब दे। बासित रियाज, अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी। क्वेश्चन बोलिए फिर से। जुपिटर में कितने मून्स है और उसके फीचर्स, उस प्लैनेट के, जुपिटर प्लैनेट के कुछ फीचर्स। मैम उसको 16 से ज्यादा मून्स है। हाँ, और क्या है जुपिटर प्लैनेट और में? वो 2 बाकियों प्लैनेट से बड़ा है। हाँ, लार्जेस्ट प्लैनेट है। और हमने एक चीज जानी थी उसके बारे में कि फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट जो है वो कौन है? दैट इज जुपिटर। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और टर्म बताती हूँ एक्सप्लेन करके, वो है लाइट ईयर, क्योंकि ये मुझे स्किप हो गया था। लाइट ईयर होता क्या है? The distance between the heavenly bodies is measured in terms of a light year. जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ना हेवनली बॉडीज के दरमियान, जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर के जरिए हम वो मेजर करते हैं कि जितनी भी डिस्टेंस इन हेवनली बॉडीज के दरमियान होती है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? थ्रू लाइट ईयर। और ये लाइट ईयर होता क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year is called लाइट ईयर। ये जो डिस्टेंस कवर करता है, लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है एक हेवनली बॉडी से लेके दूसरी हेवनली बॉडी तक, जो डिस्टेंस लाइट कवर करती है उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। एक साल में जितनी डिस्टेंस वो कवर कर पाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो है वही डिस्टेंस कवर करती है एक हेवनली बॉडी से दूसरी हेवनली बॉडी तक।
जिसके जरिए वो डिस्टेंस कवर करता है, जिस लाइट के जरिए, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें पढ़ना है मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, अर्थ की मूवमेंट्स। ठीक है, द अर्थ इज कंटिन्यूअसली इन मोशन। अर्थ जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। लेकिन अगर हम देखेंगे ना हमारी अक्ल के हिसाब से, जब हम छोटे थे, अभी आप भी हो छोटे, हम क्या सोचते थे कि ये जो सन है ये घूमता रहता है, लेकिन उल्टा होता है, सन नहीं घूमता है, सन अपनी जगह है, घूमते कौन है? हमारी ये अर्थ, जिस प्लेनेट के ऊपर हम रहते हैं, वही कंटिन्यूअसली घूमती रहती है। It keeps spinning on its axis and at the same time it's moving around the sun. और ये क्या करता है? स्पिन करता रहता है अपनी एक्सिस, जिससे डे और नाइट बनते हैं, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं, और मूव करता रहता है ये सन के इर्द गिर्द। The two different motions of earth account for change of day and night and also of seasons. तो जो दो मोशंस यानी दो डिफरेंट मोशंस अर्थ की चेंज, जिसके जरिए चेंज आता है डे एंड नाइट और सीजन्स में, तो सर सॉरी एक्चुअली कोई क्लास थी ही नहीं थी। एक हो गया रोटेशन, दूसरा होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है? स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अगर यहाँ पे आप पिक्चर में भी देखोगे तो क्या होता है? स्पिन होता है। मतलब जो अर्थ का आधा हिस्सा होता है उस पे अगर सनलाइट पड़ती है तो उस साइड से डे होता है, और बाकी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है जिसपे सनलाइट नहीं पड़ती है वहां पे नाइट होती है। यही जो है अर्थ क्या करता रहता है? स्पिन करता है एक्सिस पे। तो एक साइड से दिन, एक साइड से फिर रात होती है। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये कैसे एक्सेस करता है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट करता है। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज टिल्ट। फिर ये टिल्ट हो जाते हैं। एक्सिस जो है अर्थ के वो टिल्ट होते हैं। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन। और 24 घंटे लगते हैं इसको एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। तो डेज और नाइट्स कैसे बनते हैं? ड्यू टू रोटेशन। इसी रोटेशन की मदद से फिर क्या होता है? डेज और नाइट्स बनते हैं। कैसे? एट एनी टाइम रफली हाफ ऑफ द अर्थ विल रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। जो मैंने अभी आपको बोला कि जमीन का आधा हिस्सा जो है उस पे लाइट पड़ती है सन की। तो जो पार्ट उस टाइम अगर वो वेस्ट होगा, सॉरी, जो पार्ट उस टाइम होता है किसकी तरफ? सन की तरफ फेस करके। मतलब जो अर्थ का जो हिस्सा उस टाइम फेस करेगा सन को, वहां पे दिन होगा। और जो बाकी हिस्सा है जो सन को फेस नहीं करता है, जो पीछे होता है, वहां पे नाइट होती है। क्या होती है? नाइट। मैं आपको फिर से बताऊंगी इसके रिगार्डिंग, रोटेशन के रिगार्डिंग, कि अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो दो तरीके से होती है। एक हो गया रोटेशन, दूसरा हो गया रेवोल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है कि अर्थ जो है वो स्पिन करती है अपने एक्सिस से। कहां से कहां तक? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ये एक्सिस जो होते हैं अर्थ के, वही फिर टिल्ट करते हैं। और इसको एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। यानी एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए इसको 24 घंटे लगते हैं। और फिर ये जो डे एंड नाइट है ये कैसे बनते हैं? इसी रोटेशन की वजह से। क्योंकि जब एक 24 घंटे गुजर जाते हैं, इन 24 घंटों में आधी रात, मतलब आधे टाइम तक रात हो जाती है, तो फिर कंप्लीट हो जाता है ये। मतलब जिस टाइम तक सन को फेस कर रहा होगा अर्थ का जो हिस्सा, अर्थ का जो पार्ट फेस करता है सन को, वहां पे डे होता है। और जो उसके पीछे वाला साइड होता है वहां पे नाइट होती है। अगर आप यहाँ पे पिक्चर में भी देखोगे तो यहाँ पे हमें दिखा के है अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट अर्थ की जो है वो वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करती है, रोटेट करती है। और जो वाला हिस्सा सन की तरफ होगा, मतलब युस तरफ सूरजस कुन छ आसान, तपर किन छ आसान दो, युस पत ब्याक साइड छ आसान तमियुक अर्थुक दयिम हिस्सा, तपर किन छ आसान रात। क्या छ आसान? रात। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर तक आपको समझ आया?
अब आप लोग क्या करेंगे काम, आप लोग एक काम करेंगे घर में, इसको जितना तक मैंने आपको आज पढ़ाया इतना आप रिवाइज करेंगे। इंशाल्लाह कल अगर आपको फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछेंगे, नहीं तो सॉरी कल नहीं तो फ्राइडे है। इंशाल्लाह मंडे के दिन फिर जिस बच्चे को अगर कोई सवाल पूछना होगा या कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो वो पूछ सकता है, ठीक है। यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, आपको कुछ पूछना है नबील? नो मैम। मैं उसी दिन बोल दूंगा। ओके कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज।